ठीक है, तो लास्ट क्लास का हल्का मैं आप लोगों से रिकेप पूछता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसका दो रूट है, एक अल्फा दूसरा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा? कितना होगा अल्फा माइनस बी। माइनस बी बाई? वेरी गुड। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा हमारा? सी बाई ए। सी बाई ए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और इसका 3 जीरोस है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना निकल के आएगा? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना निकल के आएगा? सी बाई ए। सी बाई ए, वेरी गुड। इसका कितना निकल के आएगा? सी बाई ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना निकल के आएगा? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए इतना ठीक है, पहला पार्ट ठीक है। दूसरा पार्ट, ठीक है, सारा फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। दूसरा पार्ट, अगर अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, roots of quadratic polynomial, alpha and beta are the roots of quadratic polynomial, then the polynomial is, वो पोलिनोमियल कितना होगा बताइए? क्या होगा वो पोलिनोमियल? अगर अल्फा अल्फा और बीटा रूट के बेसिस पे लिखना है, क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा माइनस बीटा। क्या अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा? सर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा एक्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। प्लस अल्फा इंटू बीटा, और उसके आगे हम एक कांस्टेंट की लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि उसके आगे कोई नंबर होगा या नहीं होगा। बट अगर हमें ये निकालने के लिए दिया जाए, रेशियो वेशियो निकालने के लिए दिया जाए कोफिशिएंट के साथ, तो हम लोग के का वैल्यू 1 कंसीडर करके कर लेंगे। ठीक है, दूसरा चीज, अगर इसमें दिया जाए कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर दी zeros of the polynomial, zeros of the polynomial ax cube, sorry, are the zeros of the polynomial, then the polynomial is, अगर वो क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोस दिया जाए तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर कहाँ स्टार्ट होगा? एक्स क्यूब सर। एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स प्लस उसके आगे अल्फा बीटा प्लस, अल्फा गामा चलिए बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, समझ गया। एक्स प्लस माइनस क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही चीज आता है गधो। ठीक है, और इसके आगे कोई भी एक कांस्टेंट की लगा देना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि हंसते खेलते निकल गया। इससे क्वेश्चन पूछता है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जीरोस दे दिया जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला जाएगा, आपको जीरोस दे दिया जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक और पार्ट पूछता हूं। अगर ऐसा है कि इफ x plus a is a factor of p of x, then तो उस केस में क्या होगा? अगर x plus a p of x का फैक्टर है तब क्या होगा? माइनस से जीरो होगा। p of माइनस a इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम था, ये चीज हमने पढ़ा था। तो यही मेन चीज है जो अपने को याद रखना है थ्रू आउट द सिलेबस। ठीक है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये
और ये दोनों पॉइंट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। आगे हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको हल्का सा नंबर के फॉर्म से समझाता हूँ, फिर आप लोगों को मैं समझा दूंगा कि पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी सेम तरीके से काम करता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम एक नंबर लेते हैं 5। 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 3 1 जा 3, माइनस होके कितना बचेगा, 2। ठीक है, अब ये जो 5 हो गया, ये जो 5 हमने लिया, इस 5 को हम लोग बोलते थे डिविडेंड। ठीक है, 5 को हम लोग बोलते थे डिविडेंड। जिससे हमने डिवाइड किया उसको हम लोग बोलते थे डिविजर। आप लोग को याद होगा, जिससे हमने डिवाइड किया उसको हम लोग बोलते थे डिविजर, और जो निकल के आया उसको हम लोग बोलते थे क्वोशंट। ठीक है, आखिर में जो बचा उसको हम लोग बोलते थे रिमाइंडर। याद है आप लोगों को कि नहीं है? इतना तो यस याद सर। होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे चीजें इस तरीके के कारनामे चलते हैं। ठीक है, अब अगर मेरे को 5 को लिखना है तो 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2। 3 इंटू 1 प्लस 2 कितना होगा, 5 होगा। अब एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे 5 जो था हमारा, 5 हमारा क्या था, डिविडेंड था। 5 हमारा डिविडेंड था। ठीक है, 3 हमारा क्या था, 3 हमारा डिविजर था। 3 हमारा डिविजर था। 1 हमारा क्या था, 1 हमारा क्वोशंट था। 1 हमारा क्वोशंट। 2 हमारा क्या था, 2 हमारा रिमाइंडर था। ठीक है, यानी कि हम ये चीज जानते हैं कि किसी भी डिविडेंड को, ठीक है, किसी भी डिविडेंड को, कोई भी अगर हमारे पास डिविडेंड है, चाहे नंबर के फॉर्म में हो चाहे पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अगर डिविडेंड है हमारे पास, तो उस डिविडेंड को हम लोग लिख सकते हैं डिविजर। ये डिविजर और क्वोशंट आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। प्लस क्या आया है, रिमाइंडर आया, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यही होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यही होता है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, हमारा डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, बट पॉलिनोमियल का जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है वो अकेले नहीं आता है, वो कुछ चीजें साथ में लेके आता है। ठीक है, और क्या साथ में लेके आता है वो भी चीजें देखेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। ठीक है, हमने ऐसा ले लिया कि लेट px इज ए डिविडेंड। ठीक है, px एक पॉलिनोमियल है जो डिविडेंड है। dx एक पॉलिनोमियल है जो डिवीजर है। ठीक है, qx एक पॉलिनोमियल है जो क्वोशिएंट है, हमने मान लिया। ठीक है, और r ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जो हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, हमने px को डिविडेंड मान लिया, dx को डिवीजर मान लिया, qx को क्वोशिएंट मान लिया, rx को रिमाइंडर मान लिया। ठीक है, हमारा डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता था, हमारा डिवीजन एल्गोरिदम होता था, ठीक है, जो भी हमारा डिवीजन एल्गोरिदम है, डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम हमारे क्या होता था, डिविडेंड, दैट मींस px इज इक्वल टू डिवीजर। डिवीजर मींस व्हाट, d ऑफ x, डिवीजर इनटू क्वोशंट, क्वोशंट मींस व्हाट, q ऑफ x प्लस व्हाट, रिमाइंडर। ठीक है, तो व्हाट वाज आवर डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम वाज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम था। तो डिवीजन एल्गोरिदम हम लिख दिया हम लोगों ने। बट पॉलिनोमियल का जो डिवीजन एल्गोरिदम होता है वो यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है। सिर्फ अगर हम इतना बोल देंगे तो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम सही नहीं होगा, इसके साथ कुछ पॉइंट्स और लिखने पड़ते हैं। अब वो कौन से पॉइंट है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक चीज नोटिस कीजिएगा कि अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, इस नंबर के फॉर्म में लेके मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर नंबर चाहिए, कोई भी हमें सिंपल सा पॉइंट या डेसिमल टाइप का डिवीजन नहीं करना है, डिवीजन नहीं करना है। ठीक है, मेरे को बताइए क्या 4 डिवाइडेड बाई 5 में कर सकता हूं, कर सकता हूं कि नहीं? अरे हाँ या ना में बोलिए भाई। यस सर। हाँ, 4 1 जा 4 आ जाएगा, वेरी गुड, 4 1 जा 4 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1।
क्या 5 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं? यस सर। वेरी गुड। यस सर। 5 1 जा 5 आ जाएगा, इधर कट जाएगा, रिमाइंडर 0। क्या 6 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं बिना डेसिमल, बिना पॉइंट के? नो सर। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी कि साफ सुथरा डिवीजन के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा जो डिविजर है वो या तो डिविडेंड के बराबर हो या फिर डिविडेंड से छोटा हो, यानी कि 4 जो है 5 से छोटा है या 5 और 5 इस तरीके के हो। तो साफ सुथरा यानी कि क्लीन डिवीजन जो होता है, यानी कि बढ़िया तरीके से जो डिवीजन बिना पॉइंट वाला है, वो किस तरीके का होना चाहिए कि हमारा जो डिविजर है, ये हमारा क्या है, डिविजर है। हमारा जो डिविजर है या तो डिविडेंड से छोटा होना चाहिए या फिर डिविडेंड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो हम नंबर हमें दिखता नहीं है, पोलिनोमियल में तो नंबर हमें दिखता नहीं है, तो पोलिनोमियल में हम सेम चीजें अप्लाई करेंगे, लेकिन किसमें, डिग्री में। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, डिग्री। हमने क्या बताया कि हमारा जो भी डिविजर है, डिविजर जो है वो या तो डिविडेंड से बड़ा या फिर उससे, सॉरी, या तो डिविडेंड से छोटा या फिर उसके बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिग्री। दैट इज व्हाट, डिग्री ऑफ डी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि जो डी ऑफ एक्स का डिग्री होगा वो पी ऑफ एक्स के डिग्री से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, दूसरा पॉइंट डिवीजन एल्गोरिदम का क्या है। अब मान लो कैसे भी करके डिवाइड करके, मान लेते हैं हम 3 से ही डिवाइड कर रहे हैं 5 को, कैसे भी करके कुछ भी मान ले, लिख देते हैं, मान लेते हैं इधर हमारा 7 आ जाता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना चीजों को, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लेते हमारे पास इधर 17 है, मान लेते इधर हमारा 3 है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। मान लेते 3 1 जा 3 कर देते हैं, 3 1 जा 3 करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर 14 आ जाएगा। अब अगर नीचे अगर 14 आया तो उसको हम दोबारा डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? ये इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। अगर मान लेते हैं यहाँ कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो डिविजर से बड़ा आ जाता है, तो हम उसको दोबारा डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? उसको हम लोग रिमाइंडर नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग दोबारा डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर हम किस केस में बोलते हैं, किसी चीज को रिमाइंडर हम किस केस में बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा 2 आ जाता है, 2 एक ऐसा नंबर है जो 3 से छोटा है, यानी कि जब हमारा नंबर जो है डिविजर से छोटा हो जाता है तो उस केस में हम उसको रिमाइंडर बोलते हैं, अदरवाइज हम उसको रिमाइंडर नहीं बोलते हैं। आया समझ में आप लोगों को? रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा डिविजर से क्या होता है, छोटा होता है। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिविजर। ठीक है, रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिविजर से छोटा होता है। तो सेम चीज हमारे यहाँ पे नंबर तो दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेम चीज आपको हम डिग्री में लिखेंगे। दैट मीन्स व्हाट, डिग्री ऑफ डिविजर, दैट मीन्स डी ऑफ एक्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर, दैट मीन्स आर ऑफ एक्स। तो हमारा जो पोलिनोमियल का जो डिवीजन एल्गोरिदम होता है वो अकेले नहीं आता है, ये पूरा पैकेज लेके आता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, अगर हम डिवीजन एल्गोरिदम की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा चीजें हमें पढ़ना पड़ेगा। हम किसके डिवीजन एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं, पोलिनोमियल की। ठीक है, तो अगर पोलिनोमियल में हमें डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ना है तो ये तो सही है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बट उसके साथ 2 पॉइंट हमें और बोलना पड़ेगा। वो 2 पॉइंट क्या हो गया कि डिग्री ऑफ डिविजर इज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड एंड डिग्री ऑफ डिविजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर। तो ये दोनों पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही दोनों पॉइंट से हमारा जो है काम चलता है, बाकी काम नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिविजर। ठीक है, इसने एक ही पॉइंट लिखा है बट हमने दोनों पॉइंट लिख दिया। तो यानी कि जब भी डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में बात किया जाएगा तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात किया जाएगा तो आप लोग को सिर्फ ये नहीं बोलना है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप लोग को उसके साथ ये 2 पॉइंट भी बोलना है कि डिग्री ऑफ डिविजर विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड एंड डिग्री ऑफ डिविजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी आपको साथ में बोलना है। जब आप ये दोनों पॉइंट साथ में बोलिएगा तभी हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम का पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगा, अदरवाइज वो आधा डेफिनेशन मतलब चीजें गलत। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। यानी कि हमारा पॉलिनोमियल में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पॉलिनोमियल का अगर मेरा डिवीजन एल्गोरिथम पूछा जाए तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, बताइए बताइए सिद्धि, बताइए क्या होना चाहिए डिवीजन एल्गोरिथम?
क्या होना चाहिए डिवीजन एल्गोरिदम? The dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. बस इतना ही है डिवीजन एल्गोरिदम। स्मिता बताइए क्या होता है डिवीजन एल्गोरिदम? स्मिता बताइए क्या होता है डिवीजन एल्गोरिदम? शांतानु बताइए क्या होता है डिवीजन एल्गोरिदम? The dividend equal to divisor into quotient plus remainder, and degree of divisor is less than or equal to degree of dividend. और आगे वाला लाइन कौन पढ़ेगा? हाँ, आगे वाला लाइन क्या है? सर पढ़ तो लिए। ओ आपका नेटवर्क में गड़बड़ी होगा शायद, इसलिए नहीं सुनाई दिया। चलिए, तो यानी कि जब भी हम डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर नहीं होता, ये पूरा का पूरा चीजें होता है। ठीक है, तो जब भी हमें डिवीजन एल्गोरिदम पूछा जाएगा तो ये पूरा का पूरा पैकेज में चीजें बोलना पड़ेगा, ये सारा का सारा चीजें पूरा का पूरा चीजें बोलना पड़ेगा। डिवीजन एल्गोरिदम को अकेले नहीं आता है, ये तीनों चीजें पैकेज में आता है। ठीक है, अब इसका कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को ये चीज एकदम याद रखना है कि डिग्री ऑफ डिविजर इज ऑलवेज, आप लोग बस इसको याद रखिएगा, ये याद रखिए 3 1 जा 3 कितना आया 2, यानी कि ये जो होगा ये हमेशा क्या होगा, डिविजर से छोटा होगा, यानी कि इसका डिग्री में डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ डिविजर, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज, ये जो डिविजर है, डिविजर क्या होगा, डिविजर या तो डिविडेंड के बराबर या फिर उससे छोटा होगा, तो सेम चीज हमें इसमें डिग्री में अप्लाई कर देना है। बस ये हल्का सा कंसेप्ट याद रखिएगा, ये हल्का सा पिक्चर याद रखिएगा। पिक्चर क्या है, 5 है, 3 है, 1 है, 3 है, -2 सॉरी 2 है, ये पिक्चर याद रखिएगा, कौन क्या है कौन क्या नहीं है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, तब जाके सारी चीजें क्लियर होगा। ठीक है, पहले हमें बोला गया है कि डिवाइड, ठीक है, पहले हमें बोला गया है कि डिवाइड 3 माइनस एक्स प्लस 2x² बाई 2 माइनस एक्स एंड वेरीफाई द डिविजन एल्गोरिदम। चलिए बहुत बढ़िया, पहले इसको डिवाइड करते हैं। हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2x, 3 माइनस एक्स प्लस 2x²। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2x² माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है, इसको डिवाइड किया जा रहा है 2 माइनस एक्स से, इसको डिवाइड किया जा रहा है 2 माइनस एक्स या फिर माइनस एक्स प्लस 2 भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरे को 2x² चाहिए। ठीक है, तो 2x² के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड आप लोग सबको आता है कि नहीं आता है, तो माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x², ये आ जाएगा -4x। ठीक है, -4x। ठीक है, सारा साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा हम लोगों का, ये कट जाने के बाद इधर आ गया हमारे पास 3x और इधर आ गया +3। ठीक है, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, -3 से कर देंगे, तो -3 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा +3x और ये क्या हो जाएगा -6। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 3x कट गया, ये क्या हो जाएगा 3 + 6 9। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इधर मैं देखूं हमारा जो डिविडेंड, यहाँ पे अगर मैं अपना डिविडेंड को देखूं जिसको हमने मान लिया p ऑफ x, तो हमारा डिविडेंड क्या था 2x² माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डिविजर को देखूं अपना, ठीक है, डिविजर
मान लेते हैं जी ऑफ एक्स के नाम से लिख देते हैं डिविजर को। हमारा डिविजर कितना था, माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है, हमारा क्वोशंट, ठीक है, क्वोशंट को हम लोग क्यू एक्स से लिख देते हैं। हमारा क्वोशंट कितना निकल के आया, माइनस टू एक्स माइनस थ्री। रिमाइंडर, ठीक है, हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आया, रिमाइंडर निकल के आया 9। तो हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्म में डिवाइड किया तो हमारे ये सारे रिजल्ट निकल के आए। अब हमें क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई करना है। हमें डिवीजन एल्गोरिदम करके बताना है कि ये चीजें सही है। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करता है। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम से वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम हमको वेरीफाई करना है। जब डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई करना है तो हमें क्या मिलेगा, डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए कि पी एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स का मतलब कितना था हमारे पास, पी ऑफ एक्स का मतलब था हमारे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री। और ये किसके बराबर होना चाहिए था, ये और ये दोनों चीजें बराबर होना चाहिए। जी ऑफ एक्स मेरे पास कितना है, माइनस एक्स प्लस टू। क्यू ऑफ एक्स मेरे पास कितना है, माइनस टू एक्स माइनस थ्री, प्लस रिमाइंडर हमारे पास कितना है 9। अब हमें बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है। दोनों बराबर हम कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते जाते हैं, देखते हैं इसके बराबर आता है कि नहीं आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस टू एक्स कितना हो गया, टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स माइनस थ्री कितना हो गया, प्लस थ्री एक्स। टू माइनस टू एक्स कितना हो गया, माइनस फोर एक्स। टू माइनस थ्री कितना हो गया, माइनस सिक्स, और इधर कितना है, प्लस नाइन। तो हमारे पास कितना आ गया, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस थ्री कितना हो गया, थ्री। अब देखिए, टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री ये आ गया, और टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री ये आ गया। यानी कि हमारा क्या निकल गया, ये वेरिफिकेशन हो गया। तो हमारे क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिदम को हमने क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया। ठीक है, यानी कि हमने डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसका डिविजर क्वोशंट रिमाइंडर सारा का सारा चीजें निकाल लिया। उसके बाद हमने इसको वेरीफाई करने के लिए डिवीजन एल्गोरिदम में पुट कर दिया। जब हमने डिवीजन एल्गोरिदम में पुट कर दिया तो हमें देखने को मिला कि पी एक्स जो है वो एक्जैक्टली जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के बराबर आ जा रहा है, एक्जैक्टली बराबर आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि पी एक्स को हम हमेशा इन दोनों के हर एक चीज बराबर आ रहा है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। इसमें एक्स का कोफिशिएंट माइनस वन है, इसमें भी एक्स का कोफिशिएंट माइनस वन है। इसमें कांस्टेंट टर्म 3 है, इसमें भी कांस्टेंट टर्म 3 है। यानी कि सारे चीजें डिट्टो एक्जैक्टली बराबर आ जा रहा है, दोनों चीजें एक्जैक्टली आइडेंटिकल आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये था हमारा हल्का सा वेरीफाई वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे को बताइए इसका क्वोशंट और रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, फटाफट डिवाइड करके बताइए कि इसका क्वोशंट और रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है, जल्दी कीजिए। डिवाइड करने तो आना चाहिए, क्लास 8 7 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर हो गया। क्या निकला,
क्वोशंट और रिमाइंडर 5x minus 3 quotient और चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए वेरीफाई करने के लिए दिया गया था। सबसे पहले हम लोग क्वोशंट और रिमाइंडर निकाल के देखते हैं। हमारा डिविडेंड क्या दिया गया है, 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14, ठीक है। और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। तो 5x क्यूब के लिए मेरे को 5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 5x क्यूब, और इधर कितना आ जाएगा माइनस 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, और कितना आ जाएगा 3 5 जा 15x, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस और इधर माइनस, ये और ये कट गया। इधर कितना आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा 21 माइनस 15, यानी कि आ जाएगा प्लस 6x माइनस 14 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 3x स्क्वायर है तो उसके लिए माइनस 3 करना पड़ेगा, माइनस 3 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये आ जाएगा माइनस प्लस 6x प्लस 6x 3 3 जा प्लस माइनस 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, माइनस 14 प्लस 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 5, ठीक है। यही आया था आप लोगों का। yes sir यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिविडेंड देखें हमारा, ठीक है, अगर हम लोग डिविडेंड देखें दैट इज पी ऑफ एक्स, तो डिविडेंड हमारा क्या निकल के आ जा रहा है 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14, ठीक है। ये हमारा डिविडेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड के बाद हम लोग क्वोशंट को देखते हैं, सॉरी डिविजर को देखते हैं। डिविजर को हम लोग लिखते हैं जी ऑफ एक्स से, और हमारा डिविजर कितना था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। और एक चीज देखिए, हमें कैसे पता चला ये रिमाइंडर है, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो इससे कम है, डिविजर का डिग्री से कम है, तो हमें पता चल जाता है ऑटोमेटिकली वो रिमाइंडर है। डिविजर हो गया, डिविडेंड हो गया, डिविजर हो गया। अगला क्वोशंट देखते हैं। क्वोशंट हमारा क्या निकल के आया, क्वोशंट हमारा निकल के आया, हमने उसको ले लिया q ऑफ x, और हमारा क्वोशंट कितना निकल के आया 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, ठीक है। और अगर रिमाइंडर की बात करेंगे तो हमारा रिमाइंडर r ऑफ x वो कितना निकल के आया, वो निकल के हमारे पास माइनस ऑफ 5, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारा निकल के आया। अब हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम, वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करवाना है। डिवीजन एल्गोरिथम हमारा क्या होता था, डिवीजन एल्गोरिथम हमारा होता था डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज हमें प्रूफ करके बताना, ठीक है। हमारा डिविडेंड कितना था, हमारा डिविडेंड था 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14 इज इक्वल टू, हमारा डिविजर कितना निकल के आया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, हमारा क्वोशंट कितना निकल के आया 5x माइनस 3, हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आया माइनस ऑफ 5। तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर है, ये चीजें प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो उसके लिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5x एक्स स्क्वायर जब 5x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x क्यूब, एक्स स्क्वायर जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 2x जब 5x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा माइनस 10x स्क्वायर, माइनस 2x जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 6x, ठीक है। 3 जब 5x से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 15x, और 3 जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेगा माइनस 9, और ये माइनस 5। तो ये आ गया हमारे पास 5x क्यूब माइनस 3 माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 13x स्क्वायर।
6 प्लस 15 हो जाएगा हमारे पास 21, x माइनस 9 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 14। और आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रहा है। हर एक चीज सेम आ रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, सारा का सारा चीजें सेम आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है आप लोगों को समझ में आ गया। वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन कैसे करना है डिवीजन एल्गोरिथम। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल सो दैट इट्स डिवाइड इट एग्जैक्टली। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर जीरो। रिमाइंडर जीरो। कंप्लीटली डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल, या फिर डिविजिबल बाय, अगर इस तरीके का कुछ कुछ हमें टर्म अगर सुनाई देता है तो उसका मतलब क्या होता है, हमारा रिमाइंडर जीरो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, आप लोगों के पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7 से लेके एग्जाम्पल पूरा का पूरा ये क्वेश्चन सेट। आज का क्लास हम ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। हमारा सिर्फ और सिर्फ अब क्वेश्चन बचा है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं बचा है। तो मैं चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से ट्राई करें एक बार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारा का सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इन सारे का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होता है फिर हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन, सारा का सारा चीजें अच्छे से सारा का सारा सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए सबको। जहां डाउट होता है, जिस प्रॉब्लम में जैसा प्रॉब्लम है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का क्लास को हम लोग ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, आज का क्लास हम लोग का थोड़ा सा छोटा ही हो गया। चलिए ठीक है, फिर आज का क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ये सारे होमवर्क आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू। Thank you, sir.